हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज जो हम क्लास 12th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो ईंट मनके तथा अस्थिया। क्या है? ईंट मनके तथा अस्थिया, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हमको आज पढ़ना है। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता क्या है नहीं है पढ़ते हैं, ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए। तो चैप्टर का नाम क्या है? पहले ईंट मनके तथा अस्थिया। क्या? ईंट मनके तथा अस्थिया। इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। पहले तो हमको पढ़ना है, ये नाम फालतू में दिया हुआ है। क्या पढ़ना है हमको? हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को जो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं। तो पहले आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता ये लगभग जो है 5000 वर्ष 5000 वर्ष कितनी है? पुरानी है। कितनी है? पुरानी है। 5000 वर्ष पुरानी है। और हम जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई थी। क्या हुई थी? सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक नगर की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम सहनी किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। तब से जब किसी को नाम नहीं पता चला, उसके बाद में आकर के उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। इसलिए जब पहले हड़प्पा की खोज हो गई तो उसको जो है खोज किसने किया था? तो दयाराम सहनी ने किया था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। किसके? सिंधु नदी के किनारे थी। किसके किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे बसी थी। किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसी थी। इसीलिए जो है इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, इसलिए इतिहासकारों ने उसको जो है हड़प्पा सभ्यता कह दिया था। और बाद में जब जाकर के पता चला कि यह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, मतलब कि यह पूरी सभ्यता जो थी, जितने भी यहाँ के नगर थे वो सारे जो है सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। इसीलिए जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तो ये हो गया कि इसकी खोज जो है हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और ये सब क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो पाकिस्तान वाला साइड जो है ना, पाकिस्तान वाला ये साइड है, ये पाकिस्तान वाला साइड है, यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था? यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता पाया जाता था। भारत के ही बहुत सारे क्षेत्र आते हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितना भी क्षेत्र है ये सब किस में आते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आते थे। किस में आते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ये सब जो है आ जाते थे। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी। तो वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आते थे या हड़प्पा सभ्यता में आते थे। तो आपको ये मालूम चल गया कि ये सभ्यता कहाँ पर थी। यह जो है एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक क्या थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो यह जो है एक नगरीय सभ्यता थी। क्यों कहा है लोगों ने इसको नगरीय सभ्यता? तो क्योंकि यहाँ देखा गया है जितने भी नगर थे, जितने भी स्थान थे, वो सारे नगर के जैसे बसे हुए थे। सभी जगह जो है पक्के के मकान बने हुए थे, अच्छी सुविधाएं थी, वहाँ पर रोड था, ये था वो था। इसीलिए जो है या इसको जो इतिहासकारों ने क्या कहा है? तो
नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी है? किन लोगों ने दी है? तो इतिहासकारों ने दी है। एक क्वेश्चन तो ये आता है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम सैनी के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आएगा इसके बाद जस्ट बाद 1922 ईस्वी में। कब? जस्ट बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? क्वेश्चन ये कि ये भी आता है बहुत महत्वपूर्ण कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज किसने किया थे? तो राखल दास बनर्जी। किसने? राखल दास बनर्जी। किसने? राखल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया था। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी द्वारा। कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन ये आएगा कि मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज 1921। किसने किया था मोहनजोदड़ो की खोज? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम सैनी के द्वारा किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्योंकि हमें जो है उतनी मेरे पास सुविधा नहीं है, इसीलिए हम जो है ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग पहले ये क्लास कीजिए, उसके बाद जो है जा करके देखिए क्या मैंने पढ़ाया, गलत पढ़ाया या सही पढ़ाया, मालूम चल जाएगा आप लोगों को। इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल। क्या? कुल क्षेत्रफल। मतलब ये सभ्यता जो थी वो कितने क्षेत्रफल में बटा हुआ, मतलब कितने क्षेत्रफल में पूरा था? जैसे भारत तभी है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसका था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। किसका था? तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अब हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये 5,000 साल पुरानी थी। ये कब से कब तक की मानी जाती है? तो इसको जो है बहुत सारे इतिहासकार आए, बहुत सारे लोग आए, सब ने जो है अलग अलग काल बताया है। कि कोई ये बताया है कि इतना से इतना है, कोई इतना से इतना बताया है। तो आइए उनमें से दो महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। ज़्यादा नहीं जानेंगे, ज़्यादा बुक में है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम दो जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज अभी जानते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे। एक प्रोफेसर मार्शल। कौन था? प्रोफेसर मार्शल। कौन था? प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा बताया गया था कि 3250 से 2700 ईसा पूर्व पहले। कितनी? 3250 से 2700 ईसा पूर्व पहले की यह जो है सभ्यता है। कब से कब तक की? तो किसके द्वारा? प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। कब से कब बताई गई है? तो 3250 से 2700 ईसा पूर्व पहले। ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से पहले का समय। उसके बाद वाले प्लस में आते थे। पहले क्या होता था? गिनती जो है उल्टा होता था। जैसे ये 3250 है, फिर इसके बाद 3249, फिर 3248, 3247 ऐसे पहले गिना जाता था। और कब से कब तक? तो 3250 से 2700 ईसा पूर्व के बीच में जो यह सभ्यता थी। एक है, मतलब ये कह सकते हो कार्बन 14 विधि से। कार्बन 14 के बारे में बताएंगे। किसने? कार्बन 14 C14 विधि से, विधि द्वारा बताया गया। कितना बताया गया देखते हैं। कार्बन 14 विधि द्वारा बताया गया है। कार्बन 14 विधि द्वारा बताया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कितने? कार्बन 14 विधि मतलब कि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ज़मीन से निकाले गए पुराने पुरातत्व पदार्थों को जो है उनकी तिथि का निर्धारण किया जाता है। जैसे डायनासोर हमारे पृथ्वी पर था, तो डायनासोर किस काल में था, कितने 100 वर्ष पहले था या कितने हज़ार वर्ष पहले था, उसके बारे में जानकारी जो है हमें किससे मालूम चलती है? तो कार्बन 14 विधि से ही हम पता लगाते हैं। या जैसे हमें कोई कंकाल मिल जाता है, कोई कंकाल कहीं पर मिल जाता है, तो उसकी
उसके काल की पता, उसके वर्ष की पता, मतलब ये कितने साल पुराना है, कितने सौ साल पुराना है, उसकी विधि, किस विधि से उसको जो है पता लगाया जाता है, तो कार्बन 14 विधि से जो है उसको पता लगाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा मान्य कौन सा है, कार्बन 14 विधि। कौन सा है, कार्बन 14 विधि जो है सबसे ज़्यादा मान्य है। एग्जाम में आपको अगर आएगा तो आपको यही लगाना है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। कब से कब तक, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम क्या कहते हैं, इसी काल में जो है हड़प्पा सभ्यता थी। इसके बाद जो ये सभ्यता नष्ट हो जाती है। तो आइए हम कुछ और भी जानकारी लेते हैं। अभी हम ये कार्बन 14 विधि के बारे में जाने हैं, पुरातत्व के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसको मिटाते हैं, एक बार देख लीजिए। और ये सब प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम लिख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहे हैं, ये सोच करके लिख भी लीजिएगा। अब देखिए, हमने देख लिया कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो कार्बन 14 विधि जो है, C14 हम लिख देते हैं, शॉर्टकट लिख देते हैं, C14 विधि क्या है। C14 विधि यह क्या है, तिथि निर्धारण का एक तरीका, क्या है, एक तरीका है। इससे जो है तिथि निर्धारण का तरीका क्या है, ये एक तिथि निर्धारण का तरीका है। जैसे कोई कंकाल मिल जाता है हमें, कभी कभी देखते हो कोई वैज्ञानिक मोबाइल पर हम लोग देखते रहते हैं कि न्यूज़ में, कि आज जो है यहाँ से जो है इस कंकाल की प्राप्ति हुई, कि मानव का सर मिला है, मानव का हाथ मिला है, और यह कितने वर्ष पुराना है, नहीं है। तो इसका पता हमें कैसे चलता है, तो हमें इसका पता जो है कार्बन 14 के माध्यम से ही चलता है। यह जो है एक तिथि निर्धारण की विधि है। क्या है, तिथि निर्धारण की विधि है, मतलब डेट कलेक्ट करने की एक विधि है। अब एक आता है पुरातत्व। क्या आता है, पुरातत्व। क्या आता है, एक पुरातत्व। पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व क्या है, तो पृथ्वी के अंदर खुदाई करके उससे निकाले गए वस्तुओं का या निकाले गए कंकालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। मतलब पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए वस्तुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में जो है, भारत में 1861 ईस्वी में, पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है भारत में 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। भारत में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1861 ईस्वी में। यहाँ पर लिख लीजिए, स्थापना किया गया था। क्या किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और इसे जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता। क्या कहा जाता, पिता भी कहा जाता। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करते हैं कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी उसमें बहुत सारे नगर खोजे गए। जैसे पहले हुआ 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी के द्वारा। दूसरा हुआ मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के
द्वारा। उसी तरह बहुत सारे और भी नगर हैं, तो कौन कौन से नगर है देखते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर क्या है, अन्य नगर। पहले तो हड़प्पा तो जानते हो, मोहनजोदड़ो भी जानते हो। लिखना है लोथल, चनहुद्रो, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, चनहुद्रो, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, राखी गढ़ी, सूतकांगे डोर, और भी बहुत सारे नगर हैं जिसकी अभी खोज भी हो रही है, और बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे नगर उसके बारे में हमको जानना नहीं है। और इसमें एक लिख लीजिए मोहनजोदड़ो। क्या लिखना है, मोहनजोदड़ो। क्या लिखना है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर। क्या था, सबसे बड़ा नगर। क्या था, सबसे बड़ा नगर था। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उनमें बहुत सारे अन्य और भी नगर थे, जैसे हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो थे, ये दोनों तो थे ही थे, और भी नगर थे। कौन कौन थे, तो लोथल था, चनहुद्रो था, बनावली था। लोथल, चनहुद्रो, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, राखी गढ़ी, सूतकांगे डोर, और भी बहुत सारे हैं। और मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। क्या था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यहीं से जो है क्या मिलता है, स्नानगढ़। क्या मिलता है, पहले लिख लीजिए, 2 भागों में बटा था यह, 2 भागों में मोहनजोदड़ो जो है क्या, मोहनजोदड़ो 2 भागों में बटा था। एक था ऊपरी किला, एक था निचला किला। जैसे हमारे आसपास देखते हो कि एक होता है अमीर लोगों का घर, एक होता है गरीब लोगों का घर। तो अमीर लोगों का घर छत वाले होते हैं, पक्के के मकान होते हैं, और गरीब लोगों का घर जो होता है कच्चे मकान होते हैं। तो उसी तरह उस समय भी जैसे ये मोहनजोदड़ो है, क्या है, मोहनजोदड़ो है, तो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र हो गया ये अमीर लोगों के लिए, राजा लोगों के वंशजों के लिए, और नीचे वाला क्षेत्र जो है गरीब किसान लोगों के लिए हो जाता था। मतलब कि मोहनजोदड़ो जो है 2 भागों में बटा था। कितने भागों में, 2 भागों में बटा था। और इसका निचला भाग जो था वो चारों तरफ दीवालों से घिरा था। किससे घिरा था, दीवालों से घिरा था, ताकि इसमें जो है कोई बाहरी आक्रमण ना हो जाए। इसलिए यहाँ के लोग जो है निचले भाग को जो है बाहर से घेर करके या किला बना करके रखते थे। अब यहाँ पर देखते हैं इससे जो है क्या मिला है, स्नानगार। क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण आता है कि स्नानगार जो है कहाँ से मिले हड़प्पा सभ्यता में, तो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानगार, इसमें आता है विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, किसकी मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति भी आता है, वहीं से मिलता है। और दाढ़ी वाले पुजारी, दाढ़ी वाला पुजारी, किसका, दाढ़ी वाला पुजारी का भी जो है यहीं से जो है पता लगता है। और लोथल जो था, यहाँ पर लोथल जो था बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह। लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। मतलब यहाँ पर जो है व्यापार होता था, यहाँ से जो है व्यापार होता था, हीरे जवाहरात जाते थे। तो चलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से क्या मिला था, नहीं मिला था, उसके बारे में भी अब हम देख लेते हैं। तो इसको फिर देख लीजिए एक बार कि मोहनजोदड़ो कितने भाग में बैठा था, 2 भागों में बैठा था, ऊपरी किला, निचली किला। विशाल स्नानगार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। आप लोग किताब पढ़िएगा एसबीपीडी का, तो उसमें जो है पूरे एक एक चीज़ का वर्णन किया गया है, एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा। या एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी उतना सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए मेरी राय है कि आप लोग जो एसबीपीडी पढ़िएगा, उसमें जो है विस्तार से चर्चा है सभी के बारे में। देखिए एक बार इसको मिटाते फिर।
अब हमने क्या हुआ है कि मोहनजोदड़ो के बारे में जान लिया। अब हम उसके अन्य नगर के बारे में जानेंगे कि कहाँ क्या मिला था, नहीं मिला था। अब हम जानते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से क्या क्या मिला था। हड़प्पा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में जो है सड़कें जो है समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? तो मोहनजोदड़ो में सड़कें जो है समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। जैसे समझिए ये है, ये हो गया, ऐसे सड़कें बनी थी। कैसे बनी थी? इसके चारों तरफ घर थे, इसके चारों तरफ घर थे, इसके चारों तरफ भी घर थे, यहाँ पर 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 भी घर थे। और इसमें क्या होता था, गेट सामने ना निकल करके गेट पीछे निकलता था। क्वेश्चन आएगा ये कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में उस समय जो है घर का दरवाज़ा किस तरफ खुलता था? तो घर का दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता था। कहाँ खुलता था? पीछे की ओर खुलता था। कहाँ खुलता था? तो पीछे की ओर खुलता था घर का दरवाज़ा। मतलब हम लोगों का अभी घर जो होता है तो वो आगे की तरफ खुलता है, रोड की तरफ खुलता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय लोग जो है अपना दरवाज़ा घर का जो है घर के पीछे की तरफ खोलता था। किस तरफ? पीछे की तरफ खोलता था। अब देखो हड़प्पा सभ्यता उतनी विकसित सभ्यता थी नहीं, इसलिए इसके बारे में उतना भी नहीं जानना। इसमें हम ये बता देते कि इससे क्या क्या मिला है, नहीं मिला, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से मिला था जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से। क्वेश्चन यही आएगा कि किसका प्रमाण कहाँ से मिला। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा जौ का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। गेहूँ, तांबे की मुहर, तांबे की मोहरे, क्या? तांबे की मोहरे इत्यादि और भी सारे हैं। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है लोथल। दूसरा लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल क्या है? तो एक बंदरगाह था। यहीं से हीरे मोती का व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता। अब आप लोग कहिएगा कि उस समय भी व्यापार होता था हीरे मोती का। तो हाँ, उस समय भी हीरे मोती का व्यापार होता था। कहाँ से होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में लोथल से होता था। लोथल को डॉक यार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक यार्ड भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, ये याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को यहाँ पर लिख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला कहा जाता था। किसको कहा जाता? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता था। लोथल को क्या? डॉक यार्ड, ये सब जो है इसको कहा जाता था। यहीं से जो है हीरे मोती का व्यापार होता था। किसका? हीरे मोती का व्यापार होता था। उस समय इसका व्यापार जो है मेसोपोटामिया से चलता था, मिस्र की सभ्यता से चलता था, चीन की सभ्यता से चलता था, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसलिए यहाँ से व्यापार जो है वहाँ जाता था, हीरे जवाहरात वहाँ से भी जाते थे। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है खेती का प्रमाण। किसका? खेती का प्रमाण। धान, जुते हुए खेत। कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। तो इस सब में ज़्यादा जो है आता नहीं है, वैसे इतना ज़्यादा अंदर पूछा नहीं जाता क्योंकि 12th लेवल का एग्ज़ाम है, हम लोग भी जानते हैं, मैंने भी दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम दूसरे पार्ट में जो है इसका और भी एक पार्ट 2 सेकेंड वीडियो में किसमें पार्ट 2 जो है सेकेंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने जो भी पढ़ाया अगर समझ में ना आया तो एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पढ़ाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे ज़्यादा बाहर से आते नहीं है। पार्ट तो मैंने आज पढ़ा दिया, अब कल जो है हम थोड़ा और भी गहराई से जानेंगे उसके बारे में। और छोटा सा चैप्टर है, जल्दी समाप्त कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर ख़राब भी लगा हो या अच्छा ना लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कैसा है नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।